Assalamu alaikum and very good morning to my dear students. Today we are going to discuss about Eidul Azha. That's why I show you the image of Eidul Azha, right? So welcome to my Arabic class. In previous videos we discussed about Qiraatul Quran, Hifzus Surah, Hajj and Dua and Sunnah. So this month, which month is going on from our Islamic calendar, Arabic calendar? Yes, that is Zil Hijjah, right? So in this month, first 10 days is very precious for us, बहुत ही ज़्यादा बाबरकत है, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह से मग़फ़िरत चाहनी है. So before this we start this topic, I remind you that definitions what we discussed before this. First of all, Qiraatul Quran. So recite the Quran by looking in it is called Qiraatul Quran, right? And what is the Hifzus Surah? So memorize any surah from the Quran is called Hifzus Surah. Then we discuss about Hajj. What is the Hajj? I tell you the definition of Hajj also, right? And then after Dua and Sunnah. So asking from Allah Ta'ala is called Dua and the ways of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is called Sunnah. So what is Eidul Azha? Eidul Azha also a obedience of Allah Ta'ala. And which story behind this? Behind this a story of Ibrahim alayhi salam and his son Ismail alayhi salam. So honors the willingness of Ibrahim alayhi salam to sacrifice his son Ismail alayhi salam as an act of obedience to Allah Ta'ala's command, right? It is we call what? Eidul Azha. Before Ibrahim alayhi salam could sacrifice his son, however, Allah provided a lamb to sacrifice instead him. So what is Eidul Azha? Not Eidul Azha only to sacrifice an animal or anything. Eidul Azha for us, we have to sacrifice our anger, right? Our hasad, our too much attachment with the this दुनियावी थिंग्स. सो बच्चों सिर्फ किसी एनिमल को ज़बाह करने का नाम ही नहीं है ईदुल अज़हा. ईदुल अज़हा का मीनिंग है कि हम अपना गुस्सा, हमारी हसद, दुनियावी चीज़ों से हमारी मोहब्बत, सारी चीज़ों को हम क्या कर दे? सेक्रीफाइस कर दे. सारी चीज़ों को हम सेक्रीफाइस कर दे सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए, उनकी रज़ामंदी के लिए. देखो किसी भी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ अटैच होना, आपका अटैच होना उस चीज़ के साथ, दैट इज़ हार्मफुल फॉर यू. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल पर्सन हु इज़ देयर? अल्लाह ताला, राइट? वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स कि अगर कोई ज़ात है जिससे हमारी अटैचमेंट होनी चाहिए या हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, तो वो कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला. अंडरस्टूड बेटा? सो ईदुल अज़हा का मीनिंग सिर्फ जानवरों की कुर्बानी करने का नहीं है, वो तो है ही, हम पर फ़र्ज़ है वो चीज़, जो उसके रूल रेगुलेशन है. मैं आपको बहुत डीपली इसलिए नहीं समझा रही हूँ बिकॉज़ आप 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपको इजीली जितना समझा सकूँ उतना ही मैं आपको कह रही हूँ, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा, क्या देखा उन्होंने? कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह कर रहे हैं. तो उन्होंने ये चीज़ आकर किससे डिस्कस की? अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से, राइट? सो कि देखो इसमें कितनी फर्मा बरदारी है बाप बेटे के बीच में भी, और अल्लाह से भी उनकी, अल्लाह के हुक्म की कितनी ज़्यादा फर्मा बरदारी है वो देखिए. उन्होंने आकर किससे कहा? इस्माइल अलैहिस्सलाम से, कि मैंने अपने ख्वाब में ऐसा देखा है कि मैं आपको ख्वाब में ज़बाह कर रहा हूँ. तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? डू एज़ अल्लाह कमांड यू. आप वो कर गुज़रिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है. अंडरस्टूड बेटा? देखो बेटा भी कैसा है, कैसी फर्मा बरदारी है. सो ईदुल अज़हा क्या है? फर्मा बरदारी है अल्लाह ताला से. और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कह दिया अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से? कि आप वो कर गुज़रिए जिसका आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है. कुरान करीम में भी यह आयतें दी गई है बेटा.
सो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह करने के लेकर गए, और एट द मोमेंट जब वो उनको ज़बाह करने वाले थे तब जन्नत से अल्लाह ताला ने एक जानवर लैम्प को भेजा और उनकी जगह पर उस लैम्प को ज़बाह किया गया। सो ओबेडियंस ऑफ कमांड्स ऑफ अल्लाह ताला, दैट इज़ आर सक्सेस। बेटा दुनिया और आखिरत दोनों में अगर कामयाबी चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, अल्लाह और उसके नबी के हुक्म की फरमाबरदारी करनी है, राइट। सो हम तो क्या करते हैं, वालिदैन के सामने भी ऊंची आवाज़ से बोल देते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, दैट इज़ नॉट टीच अस इस्लाम। इस्लाम टीच अस ईच एंड एवरीवेयर वेरी पोलाइटली एंड वेरी नाइसली दैट हाउ टू स्पीक विथ एल्डर्स, हाउ टू बिहेव विथ यंगर्स, हाउ टू स्पीक विथ अदर पीपल, सब चीज़ें हमें सिखाई गई है इस्लाम में, और वो बहुत मुश्किल भी नहीं है। फरमाबरदारी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जितना ज़्यादा तवाज़ो होगा, जितना ज़्यादा आप झुककर रहोगे, अल्लाह को झुकना सबसे ज़्यादा पसंद है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं बहुत डीपली आज आपको नहीं समझा रही हूँ। टुमारो देयर विल बी अ ईद उल अज़हा, सो आप सबको उसकी मुबारकबाद, और जितना हो सके अपने आप को गुनाहों से बचाना, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करना। ईद उल अज़हा का मीनिंग ये नहीं है अभी कुर्बानी हो गई, ये हो गया, दोपहर में नमाज भी नहीं पढ़ी और सो गए, दैट इज़ नॉट आर इस्लाम। ओके बेटा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत की जाए। उनके कुरान हमें क्या कह रहा है, हदीस हमें क्या कह रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल क्या है हदीस में, बस इन्हीं चीज़ों को समझकर जानकर चलने का नाम इस्लाम है। सो टुडे माय वीडियो इज़ ऑन डिपेंड ऑन ईद उल अज़हा, एंड किस पर डिपेंड है ये चीज़, ओबेडियंस ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म की तामील करना, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की अपने बेटे के लिए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ अग्री भी हो गए ये चीज़ करने के लिए, दैट इज़ ईद उल अज़हा। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन आवर लाइव क्लासेस। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, एंड दुआ फॉर एवरीवन टू पीसफुल लाइफ। अस्सलामु अलैकुम।